टर्म सुना होगा सेस्मिक जोन्स, जी जो कि अर्थक्वेक और इसके लिए यूज़ होता है, और आप जी। तो उसी के एक्सपर्ट हो। तो आप थोड़ा सा जैसे बताइए कि जैसे जापान है तो वहाँ पे देखा जाए तो सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक्स आते हैं, बट देखा जाए तो सबसे ज़्यादा डेवलप्ड भी वही है। सो लाइक हाउ दे आर मैनेजिंग विद दीज थिंग्स। मैं इस क्वेश्चन को 2 पार्ट में मैं एक्सप्लेन करता हूँ। पहला है जोन्स वाला। सो इंडिया में बेसिकली अर्लियर 5 जोन होते थे, सेस्मिक जोन्स। जोन 1, 2, 3, 4 एंड 5। जैसे जैसे जोन के नंबर बढ़ रहे हैं वैसे वैसे वो ज़्यादा वनरेबल हो रहे हैं टू अर्थक्वेक्स एंड सेस्मिक एक्टिविटीज़। जोन 5 में आपके गुवाहाटी आ जाता है, जोन 4 में दिल्ली है, जोन 3 में मुंबई है, जो भी एक इंटरेस्टिंग अपने आप में, हाँ, और जोन 2 में उदयपुर, जोधपुर, ये सब जोन 2 में आता है। ओके। जोन 1 एज ऑफ नाउ एग्जिस्ट नहीं करता है। क्यों? लातूर अर्थक्वेक 93 एक इंसिडेंट हुआ था, तब जोन 1 भी हुआ करता था। अच्छा और लातूर जो है वो सबसे लीस्ट रिस्क में आता था। अच्छा। उस समय वहाँ पर एक रेजर्वॉयर उन्होंने क्रिएट किया था फॉर वाटर स्टोरेज, आप डैम कह लीजिए उसको। ओके। इन सब एक्टिविटीज से क्या होता है कि अर्थ पे एक प्रेशर आता है, एक लोड एक्सर्ट होता है। हाँ। किसी ने नहीं सोचा था कि लातूर में अर्थक्वेक आएगा, क्योंकि वहाँ पे कोई प्लेट नहीं है, अच्छा। वहाँ पे किसी भी तरह का कोई डेंजर नहीं है। स्टिल ड्यू टू मैन मेड एक्टिविटीज वहाँ पर एक बहुत बड़ा डिजास्टर हुआ, काफ़ी लोग मारे गए, काफ़ी बिल्डिंग्स को डैमेज हुआ। और तब से हमने, और जो हमारे जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने जोन 1 को एलिमिनेट ही कर दिया कि ऐसा कोई जोन इंडिया में है ही नहीं जो लीस्ट रिस्क पर हो। अच्छा, ओके। थोड़ा बहुत रिस्क हर सब जगह जगह है। अच्छा, ओके। जो मुंबई की मैं आपको बात बता रहा था जोन 3 की, अगर आप मैप देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि सिर्फ मुंबई जो है वो जोन 3 में है, उसके आसपास का जो एरिया है छोटा सा, बाकी मुंबई के चारों ओर अच्छा खासा जो ब्रॉडर एरिया है वो जोन 4 में। अच्छा, इसका क्यों? इसका रीज़न आप ये कह सकते हैं कि वहाँ के जो बिल्डर्स वो नहीं चाहते कि मुंबई जोन 3 से जोन 4 में आए। ओके। क्योंकि एक कॉस्ट आती है हर एक चीज़ के साथ। हाँ। जितना जोन एक्सट्रीम लेवल पे होगा उतने ही हमें ज़्यादा प्रिकॉशंस रखने पड़ेंगे, उतनी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ेगी, राइट। और साथ में बहुत सी ऐसी चीज़ें आती हैं। क्वालिटी मटेरियल यूज़ करना पड़ेगा। वो तो आई गेस मुझे लगता है हर एक प्रोजेक्ट में होना चाहिए, और करे तो बेटर है। बट ये जो चीज़ें हैं, रिबार्स जो हैं, इनका जो अलग अलग जो ग्रेड होता है कंक्रीट का, तो उन सब में एक एस्केलेशन देखने को मिलता है जैसे जैसे आपका जोन इंक्रीज होता है। ओके। अब मैं आपके सेकंड पॉइंट पे आता हूँ विच इज़ रिलेटेड टू जापान। हाँ। अगर आप नोट करें यूएस का जो सैन फ्रांसिस्को वाला जो पार्ट है, जो नेवाडा वाला जो पार्ट है, इवन जो जापान वाला ये जो पार्ट है, ये सब एक्सट्रीम रिस्क पर है। ओके। क्योंकि यहाँ पर टेक्टोनिक प्लेट्स का बेसिकली दो या दो से अधिक टेक्टोनिक प्लेट्स जो है वो यहाँ आके मिल रही है। इनफैक्ट जो सैन फ्रांसिस्को वाला जो है वो रिंग ऑफ फायर कहलाता है। रिंग ऑफ फायर इन द सेंस आज तक ह्यूमन हिस्ट्री में जितने भी अर्थक्वेक आए, मैक्सिमम अर्थक्वेक वहीं आए हैं अच्छा। जो कि डिस्ट्रक्शन कॉज कर सकते हैं। जापान भी उसी कैटेगरी में आता है जहाँ पे मैक्सिमम ऐसे अर्थक्वेक आते हैं जो कि बहुत ही डेवास्टेटिंग लेवल के होते हैं। हाँ। इनिशियली वहाँ के लोगों ने ये सॉल्यूशन निकाला कि हम टिम्बर स्ट्रक्चर्स बनाएंगे। अच्छा। ताकि अगर कुछ हो भी गया, बिल्डिंग कोलैप्स भी होगी तो नुकसान नहीं होगा फाइनेंशियली। हाँ। और टिम्बर्स आर मोर फ्लेक्सिबल, मोर प्रोन व्हेन वी कंपेयर इट टू नॉर्मल जो अपने यहाँ कंस्ट्रक्शन होता है। फिर उन्होंने एडवांसमेंट किया, एक टर्म है डैम्पर, डैम्पिंग कोएफिशिएंट। ओके। तो ये हम सब यूज करते हैं एक बिल्डिंग में। अच्छा। ताकि उस बिल्डिंग का एक मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, बिल्डिंग का भी एक टाइम पीरियड होता है। हाँ, राइट। सो हम उस टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करते हैं। अच्छा। तो उसमें अर्थक्वेक को रिड्यूस करने के लिए, उसकी कैपेसिटी को रिड्यूस करने के लिए, उसका टाइम पीरियड चेंज करने के लिए हम वो डैम्पर्स यूज़ करते हैं। हम बेस आइसोलेटर्स यूज़ करते हैं। तो ये सारी टेक्निक है जिससे जापान आज एडवांस्ड है, उनके पास फंड्स हैं, तो वो इंडिया से ज़्यादा डेवलप्ड ऐसे स्ट्रक्चर्स बना पा रहा है। नॉट इवन इंडिया, जो भी साउथ एशियन कंट्रीज हैं, उनसे बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर जापान में हमें देखने को मिलेगा। राइट।